नमस्कार बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 व 2 पढ़े थे। पाठ 1 गीत जिसे पृष्ठ संख्या 5 पर दिया गया है और पाठ 2 बूझो तो जाने जिसे पृष्ठ संख्या 6 से 7 पर दिया गया है। बच्चों, पाठ 2 में पहेलियाँ दी गई थीं जिसे आपको याद करने को कहा गया था। आशा करती हूँ कि उन तीनों पहेलियों को आप सभी बच्चों ने याद ज़रूर किया होगा। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भाषा, व्याकरण व लिपि। इस पाठ को पृष्ठ संख्या 8 से 11 के बीच दिया गया है। तो आइए आज हम पाठ 3 पढ़ना आरंभ करते हैं। बच्चों, भाषा को अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं, व्याकरण को ग्रामर और लिपि को अंग्रेज़ी में स्क्रिप्ट कहते हैं। यहाँ पर पाठ की शुरुआत में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हैं और वे कहते हैं, रमन पानी दो बेटा, प्यास लगी है। दूसरी तरफ चित्र में एक बच्चा पानी का गिलास पकड़े हुए है। वह कहता है, अभी लाया दादाजी। बच्चों, यह भाषा का एक रूप है। ऊपर के वाक्यों में दादाजी व नमन बोलकर बात कर रहे हैं। अगले चित्र में एक लड़की पत्र लिख रही है। वह कहती है, मौसी 1 मई से मेरे विद्यालय में अवकाश है, रमा को दिल्ली भेज दो। दूसरे चित्र में एक औरत पत्र का जवाब लिख रही है। वह कहती है, शीला बेटी, रमा के स्कूल 15 मई से बंद होंगे, वह तब आएगी। बच्चों, आइए अब हम चित्रों के अर्थ समझें। शीला ने मौसी को पत्र लिखा और मौसी ने पत्र का जवाब लिख कर दिया। इस प्रकार हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। बच्चों, मन की बात या भाव को प्रकट करने का साधन भाषा है या मन की बात या भाव को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। या फिर मन की बात या भाव को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। बच्चों, भाषा की परिभाषा आपने कक्षा 3 में भी पढ़ी थी। आपने इसके रूप भी पढ़े थे। फिर भी आइए हम एक बार इसके रूप दोबारा जान लेते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक रूप जो मुख से बोला जाता है और दूसरा लिखा हुआ रूप यानी जिसे हम लिख कर बोलते और समझते हैं। बच्चों, मौखिक भाषा का उदाहरण हम किस प्रकार ले सकते हैं? तो आइए अब हम अपने सामान्य जीवन की ओर चलें और अपने सामान्य जीवन से मौखिक भाषा की एक परिभाषा लेते हैं, यानी एक उदाहरण देखते हैं कि हम मौखिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। आपकी नाना जी या नानी जी का फ़ोन आता है। नानी जी फ़ोन पर आपसे बात करती हैं, आपका हाल चाल पूछती हैं। आप नानी जी से बात करते हैं, नानी जी का हाल चाल पूछते हैं और इधर उधर की ढेरों बातें करते हैं। बच्चों, यह मौखिक भाषा का एक प्रकार हुआ।
जिसे हमने मुख से बोला और किसी और के मुख से सुनकर हमने आपस में बातें की। यह भी भाषा का एक प्रकार है जिसे मौखिक प्रकार कहेंगे। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं लिखित भाषा से। लिखित भाषा को हम किस प्रकार समझेंगे? आजकल इंटरनेट का युग है। आजकल हम संदेशों के रूप में या मैसेजेस के रूप में भी बात करते हैं। जैसे आपने अपने मित्र को मैसेज से बात करने के लिए मैसेज में लिखा, हेलो मित्र, आप कैसे हो? आपके मित्र ने आपका संदेश पढ़ा और उसका उत्तर भी लिख कर दिया। तो यह आपने उसका संदेश पढ़ा और पुनः आपने भी लिखकर उसका उत्तर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार यह भाषा का लिखित रूप है। कभी कभी लिखित भाषा के अलावा हम ऑडियो के रूप में भी या बोलकर भी अपना संदेश भेजते हैं। तो यह मौखिक और लिखित का मिश्रण हो जाएगा, जहाँ पर हम दोनों भाषाओं में बात करते हैं। अब आइए देखते हैं भारत की भाषाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर कहीं कोई आपसे पूछता है कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो क्या आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बताएंगे? क्या आप जिस राज्य से हैं वहाँ की भाषा बताएंगे? नहीं बच्चों, आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप किसी अन्य हिंदी भाषी राज्य से हैं, तब भी आपको आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी ही बतानी है। भले ही आपकी भाषा, आपकी मातृभाषा, आपके राज्य की भाषा, आपने जहाँ जन्म लिया है उसकी भाषा अलग हो, परंतु फिर भी हम सभी की भाषा, हम सभी की राष्ट्रभाषा एक है, जिसे हम हिंदी भाषा के रूप में जानते हैं। उड़िया, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, बंगाली, पंजाबी, हम सभी की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत एक बड़ा देश है। यहाँ हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगाली, कश्मीर में कश्मीरी, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम व उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। अब आइए हम व्याकरण के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। यह वाक्य अशुद्ध किस प्रकार हैं और उन्हें किस प्रकार शुद्ध किया गया है, यह हम समझेंगे। यह मेरी पुस्तक है। बच्चे, यहाँ पर पुस्तक में आकार उकार की मात्रा पर ध्यान दिया जाना है। शुद्ध वाक्य में क्या लिखा है? यह मेरी पुस्तक है। बच्चों, पुस्तक में हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा नहीं लगती है। यहाँ पर पुस्तक में छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, जिससे यह वाक्य सही हो जाएगा। आकाश में चिड़िया उड़ती है। बच्चों, यहाँ पर आकाश गलत लिखा है, इसलिए यह वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या है? आकाश में चिड़िया उड़ती है। अगला वाक्य है माताजी आ गए। चूँकि माताजी स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा माताजी आ गई। मेरे को गेंद चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे गेंद चाहिए। पुस्तक तथा आकाश शब्द अशुद्ध हैं। माताजी आ गए
तथा मेरे को गेंद चाहिए वाक्य अशुद्ध हैं। अब है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले को हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के 3 भाग हैं, जिसे यहाँ एक फूल की 3 पंखुड़ियाँ बनाकर दिखाया गया है। व्याकरण का पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। यानी व्याकरण के इन 3 भागों में 3 चीज़ों पर गौर किया जाता है। पहला वर्ण पर विचार किया जाता है, दूसरा शब्द पर विचार किया जाता है और तीसरा पूरे वाक्य पर विचार किया जाता है। बच्चों, पहला वर्ण विचार में क्या लिखा है आइए देखते हैं। व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण वर्णों के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के इस भाग में शब्द के भेद, रूप, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, हम अगली कक्षा में पुनः इन तथ्यों को समझेंगे, उसके बाद हम पाठ में आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।